ह्यूमन बॉडी का वह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसके अंदर पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग करने की क्षमता रहती है, पूरे बॉडी को संतुलित करने की क्षमता रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर होता है, ये सबसे सुपर है इसलिए सबसे ऊपर है ना। अब ध्यान से देखोगे, ब्रेन जो है मशरूम की तरह दिखता है। ब्रेन किसकी तरह दिखता है, मशरूम की तरह दिखता है। लगभग आपका ये ब्रेन होगा मान लो कि ये ब्रेन है ना, ये सपोज करो ब्रेन है, तो इस ब्रेन में हम लोग का जो ब्रेन है ये स्कल है, ये पूरा क्या है, स्कल। स्कल यानी खोपड़ी। ये खोपड़ी का एक बोनी कैविटी होता है, इस खोपड़ी का एक बोनी कैविटी होता है, उसी के अंदर हमारा क्या रहता है, ब्रेन रहता है। ये जो हमारा स्कल है, स्कल यानी खोपड़ी, और खोपड़ी के बोनी कैविटी में ब्रेन क्या रहता है, ब्रेन क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे सपोज करो ये पूरा हमारा एक आवरण हो गया, ये बोनी कैविटी हो गया। इस बोनी कैविटी को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। इस बोनी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम। इस बोनी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और ध्यान से देखोगे, ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए 3 लेयरें पाई जाती है। ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, ब्रेन की हिफाजत करने के लिए 3 आवरण पाई जाती है। उन तीनों आवरणों को हम लोग एक साथ मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, है ना। उन तीनों आवरण को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। ध्यान से समझना सब। ब्रेन को संतुलित, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए लगभग 3 आवरण होती है। कितनी आवरण होती है, 3। और तीनों आवरण को हम लोग एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। देखो, पहला जो आवरण होता है, पहला जो लेयर होता है वह क्रेनियम से एकदम चिपका रहता है। क्रेनियम से क्या रहता है, एकदम चिपका रहता है। पहला जो लेयर रहेगा एकदम क्रेनियम से क्या रहेगा, चिपका रहेगा। ये जो पहला जो लेयर होगा ये क्या होगा, क्रेनियम से एकदम चिपका रहेगा। मान के चलो ये लेयर जो है फर्स्ट लेयर है, जो क्रेनियम से क्या हुआ है, चिपका हुआ है ना। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पहले जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर। देखो, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर। ड्यूरा मतलब होता है टॉप। ड्यूरा मतलब क्या होता है, टॉप कह सकते हो, हार्ड कह सकते हो। और मीटर मतलब होता है माँ। मीटर मतलब होता है मदर, है ना। अर्थात माँ का काम बस यही होता है कि अपने बच्चे को हिफाजत करना, अपने बच्चे की सुरक्षा देना। अर्थात ये हमारा ब्रेन है, और इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का कार्य कौन कर रहा है, ड्यूरामीटर कर रहा है। इसलिए ड्यूरा मतलब होता है टॉप या हार्ड कह सकते हो, टॉप या हार्ड। मीटर मतलब होता है मदर। मीटर मतलब क्या होता है, मदर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरामीटर का शाब्दिक अर्थ होता है कठोर माँ। अर्थात ये एक ऐसा लेयर होता है जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पहला लेयर हुआ। दूसरा लेयर हमारा होता है जो एकदम ब्रेन से चिपका रहता है। जैसे जैसे ब्रेन गया रहता है वैसे वैसे क्या रहता है, एकदम चिपका रहता है, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से, है ना। उसी तरीके से एकदम ब्रेन क्या रहता है, ब्रेन के पतली झिल्ली टाइप से चिपका रहता है। इसको हम लोग कहते हैं पियामीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पियामीटर। क्या कहते हैं, पियामीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पियामीटर। पिया मतलब होता है सॉफ्ट। पिया मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। और मीटर मतलब माँ। यानी कि ये जो क्या होती है, सॉफ्ट माँ होती है, सॉफ्ट मदर होती है, जो एकदम इसके कोमल भागों को क्या करती है, सुरक्षा देती है। इसके कोमल भागों को क्या करती है, सुरक्षा देती है। अब जो बचा हमारा तीसरा लेयर, जो बचा तीसरा लेयर जो होता है, ये हमारा जो हुआ ड्यूरामीटर और पियामीटर, इन दोनों के बीच में रहता है। इन दोनों के बीच में रहता है। इस तरह की संरचनाएं पाई जाएगी जो मकड़ी के जाल की तरह रहता है। स्पाइडर जो होता है ना, मकड़ी, उसके जाल की तरह होता है। इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अर्कनोडिया। अर्कनोडिया कहते हैं। इधर लिख देते हैं अर्कनोडिया, ARCHNOIDA, अर्कनोडिया मीटर। देखो, ब्रेन जो है सबसे कोमल भाग होता है। ब्रेन क्या होता है, सबसे कोमल पार्ट्स होता है। और ब्रेन को कोमल पार्ट्स होने के साथ साथ कोमल पार्ट्स होता है जिसके लिए हमको इसको प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा मेनिंजिस होता है। क्या होता है, मेनिंजिस। तो मेनिंजिस जो होता है वह 3 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है, 3 भागों में बटा रहता है।
और जब 3 भागों में हमारा बटा रहेगा, उस 3 भागों में सबसे पहला जो दम क्रेनियम से जुटा रहता है, क्रेनियम से जो सटा रहेगा उसको हम लोग ड्यूरामीटर कहेंगे, और जो ब्रेन से एकदम सटा रहेगा उसको हम लोग पियामीटर कहेंगे, और ड्यूरामीटर और पियामीटर के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग को अर्केनोडिया कहेंगे, अर्केनोडिया मीटर कहेंगे। क्योंकि अर्केनोडिया जो है स्पाइडर के माने फाइलम का ही एक नाम है, इसलिए इसको हम लोग अर्केनोडिया कहेंगे। ये मकड़ी के जाल की तरह दिखता है ना, स्पाइडर के जाल की तरह क्या होता है, दिखता है। तो इस तरह से हमारा जो है क्रेनियम क्या करता है, क्रेनियम क्या है, तो जिसके अंदर एक बोनी कैविटी है, क्रेनियम क्या है, एक बोनी कैविटी है जिसके अंदर ब्रेन रहता है ना। उसके बाद से हमारा मेनिंजिस क्या है, तो मेनिंजिस जो है एक लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है, और मेनिंजिस में 3 भाग हो जाते हैं। मेनिंजिस में कितने भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं, और उन तीनों भागों में सबसे पहला मीटर कौन आता है, ड्यूरामीटर, दूसरा आता है पियामीटर, और तीसरा आता है अर्केनोडिया, है ना।